करेंगे। आज जो टीएससी को लेकर के हम लोग पहला बैठक देख रहे हैं, इस बैठक को आप किस प्रकार देखते हैं? ये तो असंवैधानिक गठन है। टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलन का कभी नहीं रहा, लेकिन जब पिताश्री जब 3 बार मुख्यमंत्री बना, भले कैसे बनेगा, टीएससी में होना चाहिए। दूसरी बात टीएससी में होना चाहिए कि सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसंस रूल, झारखंड में जो बड़ी बड़ी जन आंदोलन। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग आज देख रहे हैं पुनः पूर्व विधायक माननीय सुरेश सिंह बेसरा जी से हम लोग संवाद करेंगे, कि झारखंड को हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से झारखंड सरकार अभी बना हुआ है। पिछले बार भी बना, अभी भी बना, फिर भी आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा, जमीन लूट का रुक नहीं रहा। तमाम आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो आदिवासियों का जमीन, मूलवासियों का जमीन कोई बाहरी अतिक्रमण कर रहा, चाहे लूट रहा, क्या कर रहा, तमाम चीजों को लेकर आज बात करेंगे। काफी एक्सपीरियंस है और बुद्धिजीवी है, पूर्व विधायक रह चुके हैं और तमाम झारखंड आंदोलनकारी भी थे, तो ये सब बताने का जरूरत नहीं है, सभी आप लोग परिचय हैं। लेकिन आज जो वर्तमान जो टीएससी को लेकर के इस प्रकार का जो ये बात है हो रहा है, टीएससी जो गठन हुआ है, पहला बैठक आज हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग माने सुरेश सिंह बेसरा जी से हम लोग संवाद करेंगे। आज जो टीएससी को लेकर के हम लोग पहला बैठक देख रहे हैं, इस बैठक को आप किस प्रकार देखते हैं? ये तो असंवैधानिक गठन है। टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका आदिवासी परामर्शदात्री परिषद। ये नियम है कि जहाँ भारत का संविधान में जहाँ 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची को संविधान का अनुच्छेद 244A में प्रावधान किया गया है कि 5वीं अनुसूची में जो शासन प्रशासन होगा और यहाँ की जो व्यवस्था है ट्राइबल सेल्फ रूल, उसके लिए कानून बनाना और उस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाता है। और ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो है ना अधिकार है, ये राज्यपाल के अधीन होता है, यानी राज्यपाल नोटिफाइड करेगा, अधिसूचना जारी करेगा। इसमें टीएससी गठन की जो प्रक्रिया है, जहां तक मैं संविधान के ज्ञाता के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में मैं अध्ययन किया हूं कि 15 आदिवासी एमएलए उसमें अनिवार्य रूप से मेंबर होना है। जी बिल्कुल। और उस टीएससी का जो चेयरमैन होगा वो स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा। हैं, और उसके बाद जो है ना वाइस चेयरमैन होंगे, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के ट्राइबल मंत्री, जो जनजाति मामले के जो मंत्री होते हैं वो वाइस चेयरमैन होते हैं, और चेयरमैन राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। 15 गो आदिवासी विधायक होते हैं। उसमें से कुछ जो है ना 2-5 गो जो है मनोनीत, जो सामाजिक मामले में जो जानकार रखता हो, जो विद्वान बुद्धिजीवी आदिवासी, वो भी आदिवासी है, उसको मनोनीत किया जाता है। और कुल मिला करके IAS IPS कुछ लोग होते हैं इस तरह का। तो कुल मिला के मामला ये है कि ये तो अतिक्रमण हो गया। ये राज्य सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्वाधीन जो राज्य गठन हुआ, राज्य सरकार गठन हुई है, सरकार चल रही है, इन्होंने क्या किया, राज्यपाल से परामर्श नहीं किया, राज्यपाल का अधिसूचना को अवहेलना किया। और वो एक तरह से देखा जाए कि राज्यपाल का ये, इसको कहा जाए कि राज्यपाल का ये अतिक्रमण कहा जाएगा एक तरह से, और ये संविधान का उल्लंघन हो गया है। तो आज जो हो रहा है, तो ये आज असंवैधानिक रूप से टीएससी का बैठक कर रहा है। ये अगर कोई भी निर्णय लेता है, हम तो मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल हस्तक्षेप करे और इस मामले को राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे, प्रस्तुत करे कि हमारे राज्य में संविधान सम्मत काम नहीं हो रहा है। जैसे आदिवासी मामले में टीएससी का गठन को अतिक्रमण कर दिया, राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप हुआ है और संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ है। या जो भी ये टीएससी निर्णय लेंगे, इसमें संविधान सम्मत नहीं माना जाएगा। इस पर संविधान का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, यही है टीएससी का मामला। तो टीएससी ही मतलब असंवैधानिक तरीका से ये हुआ है। और तमाम चीजों को लेकर के आज हम लोग देख रहे हैं कि टीएससी में हम सोचते थे कि जमीन को लेकर के अच्छा खासा ये बातें होगी, पहला जिस प्रकार से कानून का बातें होगा, कानून बनेगा, लेकिन हम सोच रहे थे कि टीएससी में एक ऐसा कानून बनेगा जो आदिवासियों का जमीन को संरक्षित करेगा, है ना। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि टीएससी का माध्यम से एक पेपर में आया है, कितना सच्चाई क्या है
हम लोग इसको ये नहीं करते, पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी पेपर में आया है, दुनियादारी सब कुछ ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इससे देख रहे हैं कि इसमें शराब नीति पास किया जाए, गांव गांव में शराब लोगों को दिया जाएगा। क्या इस शराब नीति को पास करके सरकार क्या कहना चाहती है? ये गलत नीति है। पड़ोसी राज्य बिहार है, आदिवासी राज्य नहीं है, आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जैसे ही आए कि शराब पर पाबंदी लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। आप शराब नहीं बना सकते हो, शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो जुर्माना होगा, जेल भी जाना पड़ेगा, है। लेकिन अगर आप ट्राइबल स्टेट में, आज आदिवासी अगर सबसे ज्यादा पिछड़ा है, उसका कारण है शराब, नशा और अशिक्षा। आज नहीं कहा जा सकता है, आज गांव गांव में स्कूल है और बहुत सारे हर घर में ग्रेजुएट मिलेगा लड़का लड़की, और हर हाथों में मोबाइल मिलेगा। दुनिया, देश दुनिया सब जान रहा है। लेकिन आप हर हाथों को हर खेत में अगर पानी सिंचाई का व्यवस्था होना था, हर बेरोजगारी हाथों में काम देना था, लेकिन आप बेरोजगारी के हाथों में आप मोबाइल तो आ गया, लेकिन रोजगार तो नहीं है। लेकिन आप जो है ना, गांव को, झारखंड को गर्त में ले जाना है क्या, कि आज झारखंड में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। उदाहरण के लिए दिसम गुरु शिबू सोरेन जीवन भर उन्होंने शराबबंदी आंदोलन किया है, शराब भट्टी तोड़ा। मैं भी 1980 में जब दिसम गुरु शिबू सोरेन को मुसाबनी में लाया, एकीकृत सिंहभूम में पहली बार अगर शिबू सोरेन आया मुसाबनी है, घाटशिला मुसाबनी, तो सूर सिंह बेसरा मेरे नेतृत्व में, मैं उस समय घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थी थे, और उसको खोज लाया। दुमका जाके फरवरी महीना गए थे, फरवरी महीना मुलाकात शिबू सोरेन से हुआ, और 30 जून को सिद्धू कानू हुल माह में उसको मुसाबनी लाया गया, और उन्होंने बोला हम लोगों को कि शिक्षित बनो और आप लोग महाजन के खिलाफ लड़ाई लड़ो, शिक्षित बनो और शराबबंदी करो। और उनके आने दे एक दिन पहले हमने उस इलाके में 7 गो इनाद करीम का भट्टी था, दारू भट्टी, तो लड़का लड़की को लेके कम से कम 500 के संख्या में पूरे डुमरिया प्रखंड के लड़का लड़की को एकजुट किया, और शराबबंदी आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन और धान काटो अभियान शिबू सोरेन की तरह मैंने उनके आने के पहले काम किया। तो शिबू सोरेन उस मामले में एक आइडल है, शिबू सोरेन उस मामले में एक आइकॉन है कि उन्होंने आदिवासी समाज को शिक्षा देने का मार्गदर्शन दिया, और नशाबंदी, एकदम नशा मुक्त आदिवासी समाज का उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार में आप चावल का हंडिया बनाइए, पूजा आदि में आप देवी देवता को प्रसादी दीजिए, और हिसाब से ज्यादा मत पीजिए, हंडिया व्यापार मत बनाइए, व्यवसाय मत बनाइए हंडिया को, और नशाबंदी शराब बिल्कुल पूर्ण। तो एक तरफ शिबू सोरेन जो झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक है, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मरांग बोंके, बागुन सुमराई, एनी होरो, और युवा शक्ति के रूप में प्रेरणा स्रोत में सूर सिंह बेसरा आइसू का नेता के रूप में मानता है कि ये लोग तो झारखंड राज्य के निर्माता है। हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलन का कभी नहीं रहा, लेकिन जब पिताश्री जब 3 बार मुख्यमंत्री बना, झारखंड अलग राज्य के जनक कहलाते हैं, लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके आदर्श को भी आप तिलांजलि दे दिया, और आप गांव गांव में शराब का नीति बनाओगे, टीएससी से बनाओगे। मैंने आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए आप टीएससी से ही नियमावली बनवाओगे। आदिवासियों को बर्बाद करो आदिवासी के द्वारा, आदिवासी की तरह है, कांटा से कांटा निकलेगा, लोहा से लोहा कटेगा, जात को जात बांटेगा, लोहा से लोहा कटेगा, जात से जात बांटेगा। तो आदिवासी के दरवा, आदिवासी को बर्बाद करने का नीति शराब नीति है। ये हम विरोध करते हैं, अपील करते हैं कि झारखंड में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, पूर्ण शराब में कहीं भी शराब की महुआ का बात है, उसमें नियम बनना चाहिए कि कितना किलो महुआ, कितना क्विंटल महुआ आप खाने के लिए रख सकते हो, कितना किलो तक आप महुआ का साल में पर्व त्योहार में शराब बना सकते हो महुआ का, और हंडिया तो प्रचलित है, डेली का है। तो इस तरह का शराब नीति बनना चाहिए, हंडिया का और महुआ का। विदेशी शराब बिक्री का पूर्ण पाबंदी होना चाहिए बिहार के तरह, और बिहार से भी ज्यादा कड़क नियम, शराबबंदी का नियम झारखंड में होना चाहिए। और हेमंत सोरेन की शराब नीति का विरोध करते हैं, और ये जन आंदोलन का रूप लेंगे कि हेमंत सोरेन की आदिवासी इलाके में और झारखंड में पूर्ण शराबबंदी के लिए शराबबंदी आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ये बात है काहे कि बिहार आप सुने होंगे, बिहार में शराबबंदी का ऐलान किया है। वहाँ पर आदिवासी लोग नहीं है, लेकिन गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी है, लेकिन यहाँ पे आदिवासी का जमीन है, आदिवासी का हर दिन जमीन छीना जा रहा है। आदिवासी एक दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री है, 28 आदिवासी विधायक है। उस टीएससी में अच्छा कानून, जमीन संबंधित कानून पारित होना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार का शराबबंदी हम सुन के मन में ऐसा गुमावट कैसे कैसे लग रहा था कि भाई कैसे होगा, बिल्कुल नहीं, है ना। टीएससी में शराबबंदी का नीति कैसे बना जाएगा? बिल्कुल नहीं बना सकता। टीएससी में बना सकता है, पेशा कानून कैसे बनेगा? जी, यह पेशा कानून बना हुआ है, पेशा कानून का नियमावली कैसे बनेगा? टीएससी में होना चाहिए। दूसरी बात, टीएससी में होना चाहिए कि सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसंस रूल, झारखंड में जो बड़ी बड़ी जन आंदोलन हुई है, उन बड़े जन आंदोलनों का, विद्रोह का, उसका परिणाम, नतीजा ये हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के साथ अंग्रेजों को भारत से भगाओ आंदोलन के साथ साथ आदिवासियों ने जल जंगल जमीन का लड़ाई किया कि आदिवासियों का अस्तित्व जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। आदिवासी का अस्तित्व जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन का मतलब खाता खतियान से जुड़ा हुआ है, स्थानीय नीति की मामला है। लेकिन रघुवर दास के समय में पहला तो है कि सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट उल्लंघन हुआ, जो धड़ल्ले से, जो गैर कानूनी तरीके से आदिवासियों का जमीन लूट लिया गया है, जबरन दखल कर लिया है। उसके लिए बिहार लैंड ये रेस्टोरेशन एक्ट 1969 बना हुआ है। 1969 लैंड रेस्टोर करने का एक्ट वापस करने का, वापस करने का। ये भी आज 25 साल के अंदर में ये शिबू सोरेन के कार्यकाल 3 बार मुख्यमंत्री रहा है। और अभी वर्तमान हेमंत सोरेन, उसका बेटा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी है और सत्ता सुख में काबिज है। और आज भी जमीन आपसी कानून 1969 जो आपसी होना चाहिए, ये आज तक लागू नहीं हुआ। इसका अदालत होता है डीसीएलआर, हर एक जिला में डीसीएलआर है। तो जमीन कैसे आपस होगा, ये उसका प्रोसेस है कि अगर कोई गैर आदिवासी द्वारा या गैर कानूनी द्वारा जमीन को हड़प लिया गया, कोई पेट्रोल पंप बना दिया, कोई इंडस्ट्री बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दिया और उसे छीन लिया गया और आदिवासी जमीन से बेदखल हो गया, वैसे मामले में उस कानून के तहत डीसीएलआर की अदालत खुलेगी। और जिस तरह कोर्ट कचहरी में न्याय मिलता है, जमीन आपसी का न्याय डीसीएलआर में, लेकिन 24 जिला में डीसीएलआर है और 1969 जमीन आपसी कानून बना हुआ है, लेकिन आज तक 25 वर्षों में धड़ल्ले से जमीन को लूटा गया, जमीन आपसी की। इस सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ज्ञान है कि नहीं? ध्यान तो नहीं है। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। काहे कि अभी हम लोग देख रहे हैं जमीन पे तो ये जो वर्तमान सरकार है किसी को ना वापस कराने की बात कर रहा है, जो लूट रहा उस पे भी प्रशासन, जो लूट रहा उसी को मदद कर रहा है। बिल्कुल, जो आदिवासी जिसका जमीन है उसको जेल में अंदर डाल दे। हाँ, दूसरी बात है, ये तो गलत है। आदिवासी विरोधी सरकार का जो इनके इमेज जो बन रहा है, इसके जो लोगों में जो अवधारणा है कि जो मैंडेट मिला, जनादेश मिला, निश्चित रूप से भाजपा को विगत 2024 में जो शिकस्त मिली है और पराजय हुई है, उसका कारण पूरे झारखंड में जनमानस में आदिवासी मूलवासी की मानसिकता, खासकर आदिवासी की मानसिकता ये हो गया कि भाजपा भगाओ झारखंड से, और उसमें कामयाब मिला। हालांकि भाजपा भगाओ के साथ साथ वो जो मैया जो नाम है, उनको बहुत बड़ा सहारा मिला और कामयाबी मिली, लेकिन कुल मिला के आदिवासियों का वोट, आदिवासी का जनादेश से इनको सत्ता मिली है और इनको आदिवासी के हितैषी होना चाहिए। लेकिन आज आदिवासी विरोधी का आवाज उठ रहा है, आज मुख्यमंत्री का पुतला जल रहा है, मुर्दाबाद का नारा हो रहा है। और जहां मुख्यमंत्री सरना पूजा में, सरना समारोह में आते हैं और उस भीड़ में आदिवासी उनको क्या स्वागत करेंगे, उस भीड़ में उनको काला झंडा दिखाया जाता है और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा होता है और उसका पुतला जलाया जाता है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य, असहनीय बात है ये बात। दूसरी बात है कि ये जमीन मामले में 2014 से लेकर 2019 तक रघुवर दास, इन 25 वर्षों के अंदर में अगर झारखंड में कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री 5 साल पूरा किया, वो एक बार किया रघुवर दास सरकार, भाजपा की सरकार,
वो 2014 से 2019 तक वो भाजपा के 5 साल कार्यकाल पूरा किया। उस कार्यकाल में गैर माने आदिवासी विरोधी निर्णय लिया गया। लैंड बैंक एक हो गया, लैंड बैंक वो जमीन जो बैंक किया है भाई, जमीन बैंक किया है, बहुत बड़ा घोटाला है। उसमें 1 लाख हेक्टेयर जमीन को माने रिकॉर्डेड जमीन भी उन्होंने बिना ग्राम सभा का सहमति का, बिना मैंने जमीन दाताओं की सहमति का वो अपने से लैंड बैंक बना लिया कि ये जमीन लैंड बैंक में चला गया। जैसा कि मान लिया आदिवासियों का जरा प्रति जमीन होता है, हाँ। चाहे सरना स्थल का जो जमीन होता है, तो हाँ। सारा लैंड बैंक में होगा, सब लैंड बैंक में चला गया। जैसे इसमें हो गया है, जैसे पैसा कानून में एक तो नियम बना हुआ है या फॉरेस्ट एक्ट में बना गया है कि फॉरेस्ट जमीन भी ग्राम सभा को जो चरवाह मैदान होगा, जो गाय बैल बकरी चरने का, उसका अलग होता है। उसके बाद उनका बहुत सारे सारना स्थल होता है, उसके स्मशान घाट भी होता है। ये तमाम बातें फॉरेस्ट एक्ट में भी है, ग्राम सभा को अधिकार, पैसा कानून में भी है। लेकिन ये जो लैंड बैंक जो है, ये सारना स्थल, पूजा स्थल, जाहिरा स्थल, गौड बोंगा पूजा, ये तमाम जो है चरवा जो एरिया है, ये तमाम जो है 1 लाख हेक्टेयर जमीन रघुवर दास जो बनाया यार, बोला था उन्होंने 2014 में भी घोषणा पत्र था, 2019 में भी था, 2024 में भी उस घोषणा पत्र में जेएमएम का था चुनावी घोषणा पत्र कि रघुवर दास भाजपा सरकार का जो लैंड बैंक जो नियम नीति है उसको हम रद्द करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक लैंड बैंक नीति ज्यों का त्यों है और धड़ल्ले से हमारा जमीन माने लूटा जा रहा है और लैंड बैंक अभी भी बरकरार है। तो ये सरकार क्या झूठा आश्वासन दिया, झूठा वादा किया है, वादा को पूरा नहीं किया है, इस बेमतलब तो रहा है। बिल्कुल, बहुत ही यह बात है। शराब नीति को लेकर हमारा मन तो विचलित हो गया है, काहे कि हम सोच रहे थे कि आदिवासी समाज थोड़ा सा डेवलप की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब शराब जब गांव-गांव में मिलने लगेगा तो निश्चित है कि जो मैया योजना जो पैसा मिलेगा, उस मैया योजना का पैसा पति को देना पड़ेगा। वो शराब पी के आएगा और पत्नी को ही डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, तमाम चीजें यहाँ पे झगड़ा ही झगड़ा, झंझटे होगा। और जिसका जमीन है उसको शराब पिलाया जाएगा, फिर उसका जमीन ये छीना जाएगा। तो तमाम चीजें यहाँ पे झारखंड को हम लोग स्थिर होते हुए नहीं देख रहे। अस्थिर होने का एक ये मॉडल बनाया जा रहा है। इसको तमाम लोग को लेके इस महिला जो शराबबंदी को लेकर के महिला लोग को हम ये करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस पे आप लोग इस पे आगे आइए। आप लोग आगे आएंगे तो निश्चित आप लोग मैया योजना को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने बोला था, तो सरकार को आप लोग सरकार बनाने का एकदम एकमत होकर बहुमत दिए हैं। उसी प्रकार जो शराब नीति का जो ये किया, इस पर आप लोग विरोध कीजिए, अन्यथा आप लोग का बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। शाम को आपका पति नशा होकर लौटेगा, आपका परिवार बिगड़ेगा, सारा कुछ इस प्रकार आपका होगा। तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कमेंट कीजिएगा माननीय सूर्य बेसरा जी किस प्रकार का जो ये बताए हैं, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जिंदा शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हमारा संवाद यहीं पे समाप्त होता है आज का सेशन। और अगला वीडियो में हम लोग मुलाकात करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।